बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आगाज़ रब्बे करीम के बबरकत नाम से जो हर चीज़ पे कादिर है। बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान से फ़ोन करते हैं कि टर्की के अंदर इलीगल आके शादी की जा सकती है, शादी करके लीगल हुआ जा सकता है या नहीं, या फिर लीगल आके शादी की जा सकती है या नहीं। तो ये भाई हमें मिले हैं, इन्होंने टर्की के अंदर टर्किश औरत के साथ शादी की हुई है। इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं क्या मामलात हैं, इन्होंने कैसे शादी की, कितना खर्चा आया और फिर ये लीगल कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या लगी भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, मालिक की रहमत है। तो आप हमें ये बताएं कि आप पाकिस्तान कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान एबटाबाद हजारवाल से हूँ। अच्छा, आप पाकिस्तान एबटाबाद से हैं। जी। तो आपको कितना अरसा हो गया टर्की के अंदर? मेरे तकरीबन 8-9 साल हो गए, मैं टर्की में हूँ। अच्छा, एक दफ़ा पाकिस्तान गया था इलीगल, फिर दोबारा इलीगल वापस आया था। तो ये शादी के बाद आप गए थे वापस या? शादी से पहले गया था। अच्छा, आपको 8 साल हो गए टर्की के अंदर आए हुए। तो आपने शादी कितना अरसा पहले की है? मेरे तकरीबन शादी के 1.5 साल हो गए। अच्छा, 1.5 साल हो गए आपको शादी किए हुए। तो ये भाभी हमारी आपके साथ काम करती थी या क्या सीन था, ये कैसे आपका सेटअप बना? एक्चुअली होटल पे ऐसे गार्सोन वेटर जो होते हैं, वेटरिंग का काम करता था। अच्छा। तो ये किचन में काम करती होती थी। अच्छा। तो बस फिर हमारा वहाँ से जो है ना बातचीत स्टार्ट हुई थोड़ी। ठीक है। तो पहले तो ये बात ही नहीं करती होती थी। अच्छा। तो फिर अल्लाह की हमारी आहिस्ता आहिस्ता बात स्टार्ट हो गई। ठीक है। तो फिर जी बड़ा लंबा प्रोसेस हुआ। मैंने इनके अच्छा। मतलब इनकी फैमिली अच्छा, तो यहाँ पे भी कोई पहले मंगनी शंगनी का सीन है, क्या सीन है? मंगनी तो मस्ट है ना जी, वो तो अच्छा। जैसे पाकिस्तान में यहाँ पे भी मंगनी। पहले आपने इनके घर रिश्ते का पैगाम भेजा या क्या सीन किया? यार जी ऐसी बात है ना, मेरी तो फैमिली कोई भी नहीं थी। अच्छा। तो अल्लाह, मेरी जो भाभी है, आपकी जो भाभी है ना, इनके मतलब मेरे साथ बहुत आसान है कि मैं अकेला, इन्होंने मुझे बुलाया था ना, मेरे वालिद साहब थे ना कोई और था। कोई भी फैमिली का मेंबर नहीं था? फर्स्ट टाइम मैं खुद गया था इनके भाइयों से, इनके वालिद साहब से मिला था। तो इनके उसके बाद जब इसके भाई ने मुझे बोला कि तुम अपना कोई बड़ा लेके आओ। अच्छा। जो रिश्ते की बात करे, मेरा तो कोई भी नहीं था यहाँ पे। जहाँ पे मैं काम करता होता था, वहाँ के जो मेरे बॉस वगैरह थे, मालिक थे, वो बड़े अच्छे थे। मैंने उनके साथ रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है। जो मेरा अच्छा। होटल का जो बॉस है वो और उसकी बीवी, अच्छा। उसके भाई फिर जो है मेरे लिए गए थे इसके रिश्ता मांगने के लिए गए थे। हाँ जी, फिर रिश्ता मांगने के लिए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह रजामंद हो गए आसानी से। और फिर नहीं, मेरे सारे काम मेरी बीवी के ना, उन्होंने राजी किया उनको ना। खैर, घर वालों को उन्होंने ही राजी कर लिया था। इलीगल जो होता है बड़ा इशू होता है ना, क्योंकि लोग यहाँ के लोग जो होते हैं, जैसे हमारे गलत बात में किसी के साथ नहीं करता, बहुत से लोग ऐसे काम करते हैं, लड़की से शादी करते हैं, पेपर लेते हैं, भाग जाते हैं। अच्छा, टर्की के अंदर भी ये काम हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अभी शक करते हैं ना कि ये लोग शादी करेंगे, कागज देंगे, भाग जाएंगे। मैंने उनको बोला कि हमारी तरफ से ऐसी कोई बात भी नहीं होगी, शादी करेंगे और आखिर तक इंशाल्लाह हमने साथ ही रहना है। सच्ची मोहब्बत है। नहीं, बात तो वही है। लेकिन जी पहली बात है, मेरी बीवी को भी लोग कहते थे ये आपसे शादी करके कागज देगा। मैंने फर्स्ट टाइम भी इनको बोला था कि ना मुझे कागज चाहिए ना कुछ और चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो फिर आपने मंगनी की? मैंने पहले मंगनी की। तो मंगनी के ऊपर कितना खर्चा आ गया था? देखिए जी, मंगनी के ऊपर तो खर्चा कुछ भी नहीं आया। तकरीबन मेरे 4000 अंगूठी पे लगे हैं। अच्छा। मैंने 3 पीस सूट लिया, उसमें मेरे तकरीबन 2500 लग गया है मैक्सिमम। टोटल जो हिसाब करें ना, मेरा तकरीबन जो लग गया 6000 जेब से गया हुआ है। अच्छा। बाकी जो इनको मांगने गए थे, जो रास्ते का खर्चा हुआ है, खाना पीना हुआ है, सब कुछ गाड़ियों वगाड़ियों का, वो सब मेरे बॉस ने किया है। अच्छा, आपके बॉस ने उसको अगर टोटल करेंगे, अगर जो उन्होंने खर्चा किया, तो टोटल हमारा जो हुआ ना वो तकरीबन 15000 का खर्चा। अच्छा, 15000 लीरे में आपकी मंगनी हो गई थी? 15000 लीरे में मेरी मंगनी हो गई और शादी मेरी उससे भी कम पैसों में। आपने कितने अरसे बाद जो है वो, जब आपकी मंगनी हो गई, मंगनी के बाद आप एक दूसरे से घर वालों के सामने मिलते थे? मैं इनके घर जाता होता था। अच्छा, मंगनी के बाद आपने जाना शुरू कर दिया? मैंने जाना शुरू कर दिया। मैं मैं मंगनी से पहले भी जाता होता था। अच्छा। मैंने ऐसे जाता होता था, बैठता था, बात करता था, उन लोगों का माइंड ओपन करता था कि आप जो मेरे खिलाफ सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, कि मैंने शादी करनी, कागज लेने या भाग जाना, मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है। अच्छा। ये काम नस्ली लोगों के काम होते हैं, ऐसे काम जो अपनी जो भी हो, और जिस मुल्क की भी हो ना, या वो माँ बहन होगी या वो उसको जहाँ से आप बीवी कर लोगे ना, वो आपकी बीवी रहेगी सारी जिंदगी। ये जो मेरा बात को बुरा कोई भी ना माने, मैं सबको एक ही बात बोलूंगा, ये जो शादी करके कागज लेके छोड़ जाना वाला काम होता है, ये ना मर्दों का काम होता है, मर्द का काम ये नहीं होता। मेरे इस बात से कोई खफा ना हो। तो फिर आपने कितने अरसे बाद शादी कर? यार जी शादी इस तरह हुई कि हमारी मंगनी हो चुकी थी, 1 महीने बाद इनकी फैमिली का थोड़ा सा इशू बन गया था। अच्छा। तो आपकी भाभी मुझसे प्यार करती थी। अच्छा। अभी भी करती है, यानी वो ऐसा हिसाब नहीं है, करती थी। तो इन्होंने मुझे बोला कि अभी मेरी फैमिली इशू बना रही है,
तो अच्छा। कुछ करना पड़ेगा। मैंने अपने बॉस को कॉल की, मैंने क्या उस वक्त वो उम्रे पे गए हुए थे। अच्छा मैंने उनको कॉल की कि मैंने कहा जी ये सीन है मेरे साथ। उसने मुझे बोला सिर्फ तुम एक दिन का वेट करो। ठीक है। मैंने सुबह उसको कॉल की, शाम को मतलब ये अपना घर छोड़ के मेरे खातिर अपने भाई बहन अबू को सबको छोड़ के आ गई थी। मेरे पास अपना घर भी था, लेकिन बात अच्छा, ये है ना तो कि शादी से पहले यहाँ पे क्या कुछ दहेज वगैरह का रस्म यार है जी या दहेज कोई नहीं? वगैरह है। मेरी बीवी जो है ना ये कुर्दी है। अच्छा, ये कुर्द है। ये कुर्द है। इनका जो साहब होता है ना मतलब कि 60,000 लीरा अच्छा, देना पड़ता है। उसके बाद सोना वगैरह भी देना पड़ता है, लड़की वालों को देना पड़ता देना पड़ता है। पर अच्छा। मेरी बीवी जो है ना उसने ये चीजें एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि इसके है, ली नहीं है। इन्होंने मांगी है इनकी फैमिली ने। मेरी वाइफ ने जो है ना मेरे सामने उन्होंने स्टैंड इनकार लिया, उन्होंने बोला मैं इससे कुछ भी नहीं लेने दूंगी अच्छा, आपको। तो फिर आपने शादी से पहले घर वगैरह का अपना खुद अरेंज किया हुआ था? मैंने नहीं कुछ भी अरेंज नहीं किया हुआ था, हमने सिर्फ अच्छा। मंगनी की थी। अच्छा। बस वो बोलते हैं जी जिसकी नीयत साफ हो अल्लाह पाक उसकी मंजिल भी आसान कर देता है। बिल्कुल। ये अपने घर से लड़ाई करके मेरे पास आई थी, मैंने अपने बॉस को कॉल की थी। अच्छा। मैंने कहा यार फिलहाल तो मैं अभी जो है ना रस्मी जो निकाह होता है वो नहीं कर सकता। अच्छा, फिलहाल मेरा इस्लामी निकाह करवाएं कि मैं ठीक इसको है। अपनी एक बीवी बाशरीयत तरीके से रख सकूं। बाशरीयत है कि मैं अपने घर लेके जाऊं। ठीक है। अल्लाह पाक को उसको जिंदगी दे। उसने उसी दिन रात को यहाँ पे जो है ना मौलवी वाला काम भी यहाँ पे बंद है। अच्छा। हम लोग ऐसे जाके निकाह नहीं कर चार सकते, बंदे इकट्ठे करके नहीं निकाह कर वाला सकते, यहाँ पे चक्कर नहीं नहीं कर है। सकते। आप अच्छा। सबसे पहले रस्मी निकाह करेंगे, उसके बाद जाके आप जो है ना इमाम निकाह करेंगे। ठीक मेरा है। सबसे पहले इमाम निकाह हुआ है। अच्छा। मेरा इमाम निकाह हुआ है पहले ही दिन में, जब ये भाग कर आई थी अपने घर से लड़ाई वगैरह करके, मैंने निकाह अच्छा। करके इनको घर ले गया था। उसके निकाह बाद बाशरीयत के तौर बाशरीयत तरीके से मेरा निकाह अल्हम्दुलिल्लाह करके घर ले गया था। अच्छा। फिर उसके बाद मेरा जो घर था वो छोटा था, तो मैं एक दोस्त के साथ रहता होता था। अभी अच्छा। वो पाकिस्तान चला गया, ठीक है। तो मुनासिब नहीं था। फिर मैंने अगले दिन एक नया घर ले लिया। अच्छा। रेंट पे ठीक है। घर लिया। फिर तकरीबन 2 दिन के अंदर मैंने उधर घर की सेटिंग की। है। तकरीबन मेरा कुछ 22,000 लीरा या 25,000 लीरा एक घर को 2-3 आज दिन से में 1.5 साल पहले 1.5 साल पहले मेंटेन करने में सिर्फ लगा था। बेड वगैरह क्या बोलते हैं सोफे वगैरह सारा घर का फर्नीचर सारा तो नहीं कहेंगे, लेकिन बैठने की सोने की जगह बनाने के लिए मेरा 22,000 रुपया लगा है। ठीक है। जब मैं इनको घर लेके आ गया तो हमारा हो गया निकाह इमाम अच्छा, निकाह तो हो उस चुका वक्त था। फिर इनके घर वालों की तरफ से कोई इतराज वगैरह या क्या एतराज तो देखें जी, इतराज लाजमी बात होता है। जिसकी घर की माँ या बहन कोई लेके जाए तो इस अच्छा। तरीके से लेके जाए, तो इतराज पहले वो होता है। रजामंद थे, लेकिन बाद में उनका कोई मसला चल गया। बाद में ये मसला चलता है ना कि अच्छा। हम लोग इलीगल होते हैं ना, तो जी। इन लोगों का दिमाग हमारी तरफ खराब हुआ भी नहीं होता है, होता। राजीमंद ही नहीं होते हमारे ऊपर। ठीक इनको है। राजीमंद करने के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ता है ठीक है। विद प्रूफ। लड़ाई भी मैंने कितनी दफा लड़ाई भी की है, सच्ची बात अच्छा। बता रहा हूँ। इसके ठीक है। कितने 9 भाई हैं, 4 भाइयों के साथ मैंने इकट्ठी लड़ाई की है, मारा भी है लेकिन ज्यादा मार ही खाई है। अच्छा, ज्यादा मैंने मार ही खाई है, सच्ची मोहब्बत बात। के पीछे आपने मैंने लड़ाइयाँ मार भी भी की खाई हैं। है। मेरे लेकिन सच्ची मोहब्बत फिर मिल ही जाती है। मिल जाती है। देखें जी बात हो ना, मोहब्बत 2 तरफा से हो ना, उसको कोई भी नहीं ले सकता। मोहब्बत एक तरफा हो तो वो कोई ले ही जाता है। वो तो फिर ये ले 6 दिन की पहले की बात है, मेरी दोबारा लड़ाई हुई है। अच्छा। इसके भाई के साथ दोबारा लड़ाई हुई है। ठीक वो है। अभी भी हमसे रजामंद नहीं है। अभी कोई क्लियर कट वो रजामंद नहीं है, आप इकट्ठे रह रहे हैं। हाँ, वो हमसे अभी भी रजामंद नहीं है, लेकिन मेरा अच्छा। इशू ये है कि मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ। मैंने उनको देखो जी शादी कर ली ना, बात करें शादी कर ली ना, वो आपकी बीवी है। कागजों के लिए करोगे ना जी। फिर तो भाई जो अल्लाह ने आपको जिल्लत देनी है वो देनी है। देनी दिन। अच्छा, तो शादी के बाद फिर आप लीगल कितना अरसा लगा आप लीगल हो? लीगल ऐसे पहले तो 8 महीने मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की, सच्ची बात बोलूं, क्योंकि शादी के बाद आपने मैंने ऐसा कोई निकाह वाला जो है ना यहाँ पे लीगल होने का कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि अच्छा। लोगों की बातें इतनी ज्यादा थी कि ये इतनी ज्यादा बातें हो गई, इसलिए मैं कोई इशू नहीं छड़ा। पर मेरी बीवी हर दिन मुझे बोलती थी ऐसा काम स्टार्ट करो कि निकाह करते हैं, ये करते हैं, लीगल हो जाओ। 8 महीने बाद मेरे दोस्त है वकील वगैरह भी हैं इधर। अच्छा। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी सर इस तरह से बात है। उसने बोला जी आपका अभी मेरा पाकिस्तान कौंसुलेट में थोड़ा सा इशू बना हुआ है, मेरे पेपर्स 2-3 रहते हैं, उनको मंगवाना है। अच्छा। वो आने के बाद मेरा जो है ना डायरेक्ट जो है ना केस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अच्छा, अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ? मेरा स्टार्ट हुआ है, पेपर वगैरह पेपर्स रहते हैं अभी। एक्चुअली इशू ये है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे पुलिस भी रोकती है ना, तो जब मेरी बीवी मेरे साथ होती है ना तो अच्छा। मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अभी आप प्रॉपरली लीगल है? नहीं लीगल हूँ, मत ऐसे कार्ड वगैरह नहीं है आपके पास? नहीं, मेरे पास पेपर्स हैं, कार्ड नहीं है। जो अच्छा, वो कार्ड अभी जारी नहीं हुआ। उसके लिए मुझे अभी जो क्या बोलते हैं लायर ने मांगा हुआ है ना, अच्छा। क्या बोलते हैं मेरी पाकिस्तान का जो क्या बोलते हैं रिकॉर्ड वगैरह है, मेरे बर्थ डेट, मेरी उधर का शादी हुई है वो नहीं हुई है उसका अच्छा। रिकॉर्ड चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह,
उसका सब कुछ वो भी मांग रहे। 2 सर्टिफिकेट मेरे रह गया, एक मेरा मेरिट सर्टिफिकेट रह गया और एक मेरा उधर की जो वो जैसे तुर्की का नुफूस का होता है ना वो रह गया। अच्छा, वो आएगा, उसके बाद मेरा फुल केस अभी पेंडिंग ऐसे 100 केस चल रहा है, लेकिन आपको पकड़ नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसे लेके नहीं जा सकते। ये भाभी हमारी पाकिस्तानी खानों को भी पसंद करती हैं या नहीं करती? Aşkım sen Pakistan yemek seviyor Selamünaleyküm. musun? Aleykümselam. Nasılsın, iyiyim? İyiyim sağ olsun. Sen Nasılsınız? Pakistani yemek seviyor? Evet çok acı ama. çok acı, biber çok। Evet biber çok. ये कह रही हैं जी कि उसमें मिर्च मसाले बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनको मैं कम पसंद करती। तो बिरयानी सेवियर, बिरयानी biliyor sen? Hiç yemedim onu. हिच ये में देन Hı hı. जी, मैंने कहा कि बिरयानी खा सकते हैं, कहते हैं कि मैं बिरयानी नहीं खाती क्योंकि उसमें मिर्च मसाले बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप फिर तुर्क खाने ही खाते हैं ज्यादातर? हैं ज्यादातर तुर्क खाना ही खाते हैं। मैं इसको एक दफा लेके भी गया था एक होटल पे, पाकिस्तानी होटल पे। हमारे बाकी में उधर जो मिर्ची वगैरह बहुत खाते हैं। इसको मैंने खाना खिलाया तो उधर लेके आया, इसने 1-2 वाले खाया, खाना छोड़ दिया। इसने बोला ये जो बहुत ज्यादा मिर्ची खाते हैं। अच्छा, तो फिर भी उसके बाद मैंने इसके लिए तुर्की खाना ही मंगवाया था। अच्छा, टर्किश खाने टर्किश कैसे? मैं भी ज्यादा टर्किश ही खाता हूँ अभी। तो ये भी कोई काम वगैरह करती हैं? मैं अपना बताऊं, मैं वैसे मेरा होटल है, वहाँ पे मैं वेटर शेफ हूँ। मेरी अच्छा। वाइफ जो है वो किचन शेफ है। अच्छा, तो आप इकट्ठे ही एक नहीं, रेस्टोरेंट में एक रेस्टोरेंट में काम नहीं करते, मतलब 4-5 मिनट का जो फासला है हमारे फासला है। होटल का आईना है। अच्छा, तो आप फिर मिलते जुलते रहते मैं हो काम पे? इकट्ठे हर जाते 1 हैं? घंटे बाद जाता हूँ इसको देखने के लिए, मिलने के अच्छा, लिए। इतनी मोहब्बत है कि हर 1 घंटे बाद अभी भी आप जाते हैं? 1.5 साल गुजर गया, देखिए जी, मोहब्बत मोहब्बत तो खत्म नहीं होती ना। मोहब्बत तो दिल से की जाए, वो तो आखिर दम तक रहती है। Ne kadar seviyorlar sen bunu da aşkım da? Ben mi? Evet, Seviyorum çok seviyorum. çok seviyorum। मैंने इनसे जी पूछा कि आप कितना इनसे प्यार करते हैं, कि इन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, जिसका कोई पैमाना नहीं है। तो आप अभी घर का सिस्टम सारा यहाँ पे टर्की के अंदर चला रहे हैं, तो कितना खर्चा आपका मंथली जो है वो हो जाता है यहाँ पे? एक फैमिली के साथ जाहिर बात है आप गुजारा कर रहे हैं, अपना सिस्टम चला रहे हैं, तो कितना फैमिली लाइफ में कितना खर्चा हो जाता है? देखिए जी, मेरा जो घर का रेंट है ना, वो मैं 6000 लीरा पे करता हूँ मंथली 6,000 फिक्स। लीरा। अच्छा, उसके बाद मेरा घर से मेरे काम की जगह थोड़ी सी दूर है, तकरीबन 15 मिनट की है टैक्सी से। मैं हर दिन टैक्सी का किराया देता हूँ 50 रुपए, तो मंथली वो मेरा बन जाता है तकरीबन 1500। ठीक है। उसके बाद जो हमारा खाने वगाने का सीन होता है, घर में भी कभी कभी बना लेते हैं, कभी कभी मतलब मंथली अच्छा। देखें भी तो कम से कम मेरा 12 से 15 हजार लीरा 12 से चला 15 जाता है। हजार लीरा चला जाता है। तो फिर आपसे पूछनी तो वैसे नहीं चाहिए, कहते हैं कि मर्द से तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आप वहाँ पे शेफ हैं, तो कितनी तनख्वाह ले लेते हैं आप टर्की के अंदर? जाहिर बात है आप 8 साल पुराने हैं। देखिए जी, मेरी जो बताना नहीं चाहता, लेकिन आपने पूछ लिया बताता हूँ। मेरी जो पेमेंट है ना, सिर्फ मुझे जो कैफे पे करती है ना, अच्छा। वो 15,000 लीरा है, 15,000 लीरा है। ठीक है, तो और जो tips वगैरह मेरी जो होते हैं? टिप है ना, वो मैक्सिमम मुझे महीने में कम से कम मिल जाए ना, तो वो 6-7 हजार मिल जाती है। 6-7 हजार लीरा जो है वो टिप वगैरह भी मिल जाती है। 22-21 हजार लीरा आप यहाँ पे बना रहे हैं। तो आपकी वाइफ की भी, मेरी वाइफ की भी तनख्वाह होगी? तकरीबन 15 से 18 हजार के दरमियान ही है। अच्छा, 15 से 18 हजार रुपया तनख्वाह है। तो आपने कभी इरादा किया कि दोनों ने कि पाकिस्तान भी जाया जाए? आज gidiyor Pakistan da? Gitmedim ama gerçekten çok merak ediyorum Pakistan'a. ये मुझे हर दिन बोलती है मुझे अच्छा। पाकिस्तान लेके जाओ। मेरी अम्मी कॉल करती होती है तो ये अच्छा। उनको मेरी शिकायत लगाती होती है। इसको जुबान तो नहीं आती, लेकिन इशारे करती रहती है कि मुझे अच्छा। पाकिस्तान बुलाएं, तो मुझे जब पाकिस्तान आपने बुलाएं। शादी की थी तो आपके घर वाले राजी थे? देखिए जी, मेरे घर वाले राजी थे। मेरे अच्छा। वालिद साहब थोड़ा सा इशू किया है उन्होंने, क्योंकि मेरे वालिद साहब थोड़े से स्ट्रिक्ट है ना, वो फैमिली से बाहर नहीं करना चाहते थे। लेकिन मैं जो है ना 17 साल की उम्र से ही पाकिस्तान से भाग के आ गया था, तो बस फिर मैं अच्छा। थोड़ा सा ओपन हो गया था, उन्होंने भी मुझे छूट दे दी थी। तो फिर आपने राजी हो गए? अम्मी को बोल के मैंने अबू को राजी करा दिया था। अच्छा, तो अभी आप उन दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो पाकिस्तान से डंकी लगा के ये सोच के आते हैं कि हम वहाँ पे कोई शादी कर लेंगे, लीगल हो जाएंगे, या फिर जो बाई एयर बंदे आते हैं यहाँ पे, लीगल बंदे आते हैं, उनके लिए शादी करना यहाँ पे आसान है या नहीं है? देखिए जी भाई, पहले भी मैंने आपको बोला है, शादी करना एक मर्द की निशानी है। ये जो खानदानी मर्द होते हैं ना, ये वही काम। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात से कोई भी बुरा ना मनाए। ये खानदानी मर्द की निशानी होती है, शादी करके बीवी को रखना। ये तो बात है, टर्की के अंदर मामलात कैसे हैं कि इजीली शादी हो सकती है? देखें जी, यहाँ पे कि नहीं? इनलीगल बंदा भी जब आके यहाँ पे शादी करेगा, मेरा उसको सिर्फ एक ही जो है ना पैगाम है कि आके शादी करके एक दम से अपनी बीवी पे जोर ना डाले कि मैंने लीगल करे। क्योंकि हम लोगों की जो है ना क्या बोलते हैं उसको, हम लोगों की यहाँ पे जो पहचान है खराब है। खराब है। लेकिन जी बात जो है ना, हमारा लेवल डाउन हुआ है, हमारे लोगों ने किया हुआ है।
पेपर वगैरह बनवा के यहाँ से पेपर वाला भाग जाना। तो ठीक है। आए देखें जी, शादी करें अपने लिए मोहब्बत से, कोई प्यार से या मोहब्बत मोहब्बत करके करें, शादी करें। पेपरों के लिए पेपरों के लिए करेंगे, मैं आपको बिलीव यकीन माने कि इतना जलील होंगे, इतना जलील होंगे कि आप खुद को मारने पे आ जाएंगे। जी, आए बेहतर मोहब्बत होगा। से, प्यार से जो शादी होगी ना, आपको मजा भी आएगा उसमें। जी बेहतर हो गया, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आदिल संधू सरगोदा के नाम से हमारा फेसबुक पे भी पेज है। बहुत शुक्रिया, बहुत पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदा।